अगर 200 उत्तर प्रदेश में अगर 202 प्लस सीट्स एक पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है तो वो मेंबर्स जितने जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करेगी वो उन्हीं मेंबर्स में से एक को एज अ लीडर अपॉइंट करेगी और वही लीडर चीफ मिनिस्टर कहलाया जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर यूपी में योगी जी भी अगर एमएलए ऐसा एमएलए जीत गए तो वो भी एक एमएलए हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको ही बनाया जाए। 202 प्लस जितनी सीटें हैं, अगर 205 भी हैं, जितनी भी मेजोरिटी सीट्स हैं जो जीते हैं वो पार्टी, वो किसी को भी बना सकती है। वो एक कॉन्सेंसस कॉमन कंसेंसस पे आके या कॉपरेशन के जरिए वो किसी को भी एज अ लीडर इलेक्ट कर सकती है। अब आधे लोगों को यही, जिनसे भी अगर इलेक्शन के टाइम पे अगर पूछ लिया जाए, या जितने भी रिपोर्ट प्रेस वाले होते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स, वो अगर पूछते हैं पब्लिक से कि आप कौन चाहते हैं कि कौन जीते, तो वो सिंपल कह देते हैं कि हम तो चाहते हैं कि योगी जी जीते या हम तो चाहते हैं अखिलेश यादव जीते। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको ये बात, पब्लिक को ये बात समझ जानी चाहिए। उनका काम है वो अपने एरिया के एमएलए को जिताएं। एमएलए एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और वही पॉलिटिकल पार्टी आगे जाके जितने भी एमएलए इलेक्ट होते हैं वो कॉमन कंसेंसस से एक लीडर इलेक्ट करते हैं, वही चीफ मिनिस्टर होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ या कोई अखिलेश यादव ही सीएम बने, वो किसी को भी बना सकते हैं। वो उनकी विल है, वो चॉइस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, पब्लिक का क्या काम होता है? पब्लिक काम होता है कि अपनी विल से उनकी चॉइस होती है कि वो किसी को भी एमएलए बना सकते हैं। ओके, सीएम इलेक्ट करने की पावर हम लोग जहां कह सकते हैं डायरेक्टली जो है पब्लिक के पास नहीं होती। ओके, ये पावर जो है अमंग द लीडर्स होती है, द लीडर्स वो हैव बीन इलेक्टेड। ओके, पब्लिक के पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि वो एमएलए को इलेक्ट करें। ओके, थ्रू इलेक्शन, बाय थ्रू वोटिंग। ओके, तो आजकल लोगों को यही नहीं पता है। जिससे भी पूछ लो कि कोई पूछता है कि किसको जिताना है, स्टेट के इलेक्शंस में भी लोग कह देते हैं कि हम तो चाहते हैं मोदी जी आए या राहुल गांधी आए। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सेंटर है, वो अलग मामला है। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो वहां के एमएलए या वो वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कानपुर की या कहीं की कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये बात समझनी होगी लोगों को। इतना बेसिक सेंस लोगों में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज पढ़ी नहीं है ना कभी समझी है, तो इसीलिए मुंह खोल के बोल भी देते हैं, क्योंकि इसका अभाव भी नहीं है लोगों को।